अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तजी तो वेलकम टू ऑन शो। आज हमें चिड़ियाघर में ज़ू में और अब मौसम जो है वो बड़ा गर्म हो चुका है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इसमें आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और ज़ाहिर है रोज़े की हालत में सारा दिन आप पानी नहीं पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं। कोशिश करें कि अपना जो पानी है वो मगरिब के बाद से यानी इफ्तारी के बाद से थोड़ा थोड़ा पानी करके पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और इस दफ़ा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ईद थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है वो बड़ी बारिशें वगैरह हो रही थी, लेकिन लाहौर तक अभी जो है ना वो सिर्फ बादल ही पहुंच पाए हैं, बारिश नहीं हो रही है। हम उम्मीद करते हैं बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि जब बारिश होती है तो मौसम एकदम स्विच करता है, यानी उस वक्त तो ठंडक होती है लेकिन उसके बाद जो है वो मौसम चेंज हो जाता है, यानी कि गर्मी आ जाती है। तो व्यूअर्स, आज हम चिड़ियाघर में हैं, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं, सवाल करते हैं। आज के हमारे दो सवाल हैं। एक सवाल हमारा आज का ये है कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था। दूसरा सवाल हमारा ये है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुज़ैफ़ा जुवैद। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। कैसे जा रहा है आजकल काम शाम? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान में थोड़ा स्लो है। रमज़ान है तो रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखिए पेशा कोई भी बुरा नहीं होता है, लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो अक्सर लोग जो है ना वकीलों से बड़ा भागते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि अपने प्रोफेशन से कभी आपको लगा हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें पता होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। देखें, वकीलों से लोग भागते हैं, वकीलों से और पुलिस वालों से भागते हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि आप कुछ गलत करोगे तो आपके उधर पैसे तो लगेंगे फिर, तो उस चीज़ से आपको नहीं भागना, आपको उस चीज़ को फिर फेस करना चाहिए। आप गलत करोगे तो नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे दो पार्टीज हैं, एक गलत होता है और एक सही होता है, दोनों सही तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब गलत का साथ दे रहे हैं तो वो पता लग जाता है कि ये गलत का साथ है। वो उनसे बात करके उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। और इसमें प्रोफेशन भी हमारा यही कहता है कि अगर सच्चे का साथ हमेशा देना चाहिए। चलें, तो वैसे आपका क्या है, आप कौन से केस से ज़्यादा करते हैं? मैं अभी इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो अभी मेरी स्टार्टिंग है। प्रैक्टिस करें आप? अच्छा, सही। आपने बैच वगैरह लगाए हुए हैं, मैंने कहा बस पता नहीं वकील आप प्रॉपर बन चुके हैं। चलें, अच्छी बात है। ये बताएं कि आज आप यहाँ पर आए हैं ज़ू, वैसे ही आए हैं? जी, मैं छोटे होते काफ़ी दफ़ा आया था, लेकिन अभी जब से रेनोवेट हुआ है तो ये पहली दफ़ा ही मेरा विजिट था, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। इन्होंने काफ़ी रेनोवेशन की है अंदर इसको। रमज़ान सही गुजरा? जी बेहतरीन गुजरा। रोज़ा है आज? जी आज रोज़ा मेरा। चलें, ज़बरदस्त। गर्मी में भी जो है वो बाहर लोग सैर व तफरी के लिए निकल आते हैं। हाँ, अभी तो मौसम फिर भी ठीक है, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों में और मौसम होगा, उसमें धूप। गर्म हो जाएगा मौसम। चलें, सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं। ये बताएं कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? हज़रत उमर का लक़ब क्या था? सोचें। चलें, आसान आपसे सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरत नास। नहीं, गलत जवाब हो गया। अच्छा, कुछ और मज़ीद कहना चाहते हैं या कुछ सुनाना चाहेंगे, नात तिलावत वगैरह? नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मुबारक मोहम्मद सिद्दीकी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा जा रहा है। रोज़े सारे जा रहे हैं? रोज़े लोग छोड़ देते हैं अक्सर, हमने देखा है। जी जी, कब से रख रहे हैं आप? मैं तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल। अभी क्या एज है आपकी? 20 यानी अभी रखना शुरू किया? 12 साल से नहीं रखना शुरू किया? नहीं, तब से ही रख रहे हैं, यानी कि 4-5 साल से रख रहे हैं। 4-5 साल से मुसलसल यानी रख रहे हैं। थोड़े हो गए ना, मुसलसल जो है वो 16 की उम्र से रखें। चलिए, सही है। ये बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? खताब। नहीं, दूसरा सवाल करते हैं। ये बताएं कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? बिल्कुल कौसर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। हाफिज़ हैं, तिलावत करेंगे? जी बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيम चलें माशाल्लाह। ये बताएं कि कब आपने हिफ्ज़ किया? 2016 में 16 में हिफ्ज़ किया। अच्छा, तो रिपीट वगैरह करते रहते हैं? जी तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हाफिज़ थे और कुरान की तिलावत की उन्होंने, और कुरान की तिलावत जो है वो हमेशा दिल को सुकून देती है। अक्सर हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जब बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें जो है ना वो सूरह वद्दुहा सुन लें या कुरान की तिलावत सुन लें, सूरह बकरा सुन लें। और हमें तो यही सुनने को मिलता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप सूरह बकरा की तिलावत लगाएं अपने घर में और दरवाज़े खोल दें। अगर आपको इस तरह मायूसी का माहौल हो, घर एंटर होते ही अगर आपको इस तरह लग रहा हो कि जिस तरह कोई जो है वो नहूसत टाइप सी फ़ील हो रही है या डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही है, तो आप सूरह बकरा लगाएं और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोलते हैं। तो इतनी जो है वो पावर है कुरान में। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद दिलावर। दिलावर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ कहाँ से आए हैं? ठोकर नियाकबे से। ठोकर न्याज बेग से आए हैं, करीब से ही आए हैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। रोज़े, सहरी, इफ्तारी सब अच्छा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा करवाई है अभी तक किसी को इफ्तारी के? नहीं। है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी करवाई है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। मुझे भी वैसे अभी तक जो है ना सिर्फ एक ही इफ्तारी करवाई है, किसी ने और इफ्तारी का तो मौका ही नहीं मिला। अच्छा, काम बहुत करना पड़ता है ना। ये बताएं कि आप कोई काम शाम करते हैं? हाँ जी जी हाँ, काम भी क्या करते हैं। काम करते हैं? बास्केट की फैक्ट्री है, वो उधर ही काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। इफेक्ट वगैरह होता है कोई? जाहिर है उसमें से वो एक खुशबू निकल रही होती है, कोई असर ये है थोड़ी थोड़ी, स्मेल आती है ना, तो उसका असर वगैरह होता है अब सेहत पे? तो नहीं होता, बस आप हाँ, पक्के हो गए हैं? हाँ, पक्के हो गए हैं ऐसे। चले, क्या करें आज जू में? बस ऐसे ही। घूमने के लिए आए हैं? अकेले? नहीं नहीं, फैमिली है। फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा, चलें, सवाल है हमारा आपसे करते हैं। ये बताएं, रमज़ान का महीना है चूँकि उसी मुनासबत से हम सवाल निकालेंगे कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? पता है आपको? सोचें ज़रा, कौन सी छोटी सूरत हो सकती है? सूरत अल कौसर। सूरत कौसर, बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। क्या सुनाएंगे? नात सुनाएंगे, तिलावत सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं। शेर तो आता ही होगा मुझे लग रहा है। फूला गुलाब का चमेली का तो नहीं, आशिक हूँ तेरा तेरी सहेली का तो नहीं। क्या बात है। अक्सर लोग जो है ना लड़की को छोड़ के उसकी सहेली से शादी कर लेते हैं। उधर किधर जा रहे हैं? इधर आए ज़रा, सुना दें कोई सूरत, सुना दें। सूरह फातिहा आती है? अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती। तो ये बताएं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो फिर क्या पढ़ते क्या है उसमें? पढ़ते हैं अब, इशारों से पढ़ते हैं नमाज? बस जितनी आती है पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्या तालीम हासिल की आपने? मैंने कुछ नहीं की। कोई बात नहीं, कुछ नहीं की, लेकिन नमाज आपको सीखनी है, पढ़नी चाहिए। जी हाँ। रोज़े में तो नमाज पढ़नी है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलावर। व्यूअर्स, देखिए, नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर पाए हैं, जो कि इतनी ज़रूरी भी नहीं है और ज़रूरी है भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है ना, अगर कंपैरिजन कह रही हूँ, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब कुरान और उसकी बात करें दुनियावी तालीम की, तो अपर जो लेवल है, जो प्रियोरिटी पे है, वो कुरान की और दीन की तालीम है। तो हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आबिद। आबिद, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं थोड़ी सी ख़राब हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही। क्यों, रोज़ा नहीं रखा? रोज़ा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम दो थोड़ी ना हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो रोज़ा छोड़ दें। अच्छा, फिर तो ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
हम कुछ भी नहीं करते हैं ऐसे ही। ढंग से लग रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, रोज़े की हालत में मैंने देखा लड़के क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं वापस मोहल्ले, तो उधर खेलेंगे। कहाँ जा रहे हैं? अपने मोहल्ले वापस। मोहल्ले जा रहे हैं। कौन सा मोहल्ला है आपका? अचानतगढ़ अछंतगढ़, लाहौर में ही है ये? जी, वो रेलवे जो है जिधर। वहीं पे इलाका रहते भी वहीं पे आप? अच्छा सही। ये बताएं, पठान आप लग रहे हैं मुझे। पठानी है, कहाँ से ताल्लुक है? स्वाद से। स्वाद से। और रहते यहीं पे ही हैं? हाँ जी। अच्छा चलें, सवाल है हमारा आपसे करते हैं। ये बताएं कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? हज़रत उमर का लक़ब यह नहीं पता। चलें दूसरा सवाल कर लेते हैं आपसे। ये बताएं कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सबसे छोटी सूरतुल अहद होगी मेरे ख्याल से, नहीं, या सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर जवाब है। या जो आपने कहा है ना, जवाब आपका तुक्का सही हो गया। क्या सुनाएंगे? कोई रमज़ान की मुनासबत से नात वगैरह सुनाएंगे? नहीं, तिलावत आती है? नहीं, नात वगैरह। और क्या शौक़ है, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या गोल्स हैं? बस क्रिकेट का ही शौक है, वही खेलते हैं। कौन सा जो है क्रिकेटर पसंद है? पाकिस्तान टीम में तो कोई भी नहीं आजकल जो मैचेस हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी ठीक रही है? है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सिर्फ एक ही वो सही था, साहिबजादा फरहान, वो चला है। सिर्फ साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान बस। इंडियन टीम में कौन आपको जो है वो अच्छा लगता है? ईशान किशन और और तिलक वर्मा भी अच्छा खेल लेता है। दुबे? शिवम दुबे भी अच्छा खेल लेते हैं। वो उनकी टीम अच्छी है, उन्होंने ऐसे धोया कि जैसे कोई साबुन से कोई कपड़े धोते हैं, सारे टीमों को। सारी टीमों को, सही बात है। ले गए, और इस दफ़ा जो है उन्होंने सबको ही बहुत धोया है। सबको ही धोया है। बड़ी तैयारी से आए हैं। क्या लगता है आपको, इंडियन टीम ऐसा क्या करती है? इंडियन टीम अच्छा खेलती है अपने मुल्क ऐसा क्या करती हैं? कि फिटनेस का राज है या क्या ऐसी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो पाकिस्तानी वो पैसों के लिए खेलते हैं और दूसरे जो है वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो बाकियों को पैशन है, पाकिस्तानियों को पैसे चाहिए हाँ जी। और शादियां करनी है उन्हें। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। व्यूअर्स, आपने देखा आजकल आपको पता है क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं और पाकिस्तानी टीम जो है वो माशाल्लाह उनकी कारकर्दगी सबके सामने ही है और लोग जो है वो बड़े डिसअपॉइंटमेंट का जो है वो शो करवा रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम आई डोंट नो कब काम करेगी। स्पेशली जो है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हम तो लड़कियां हैं, ज़्यादा लड़कियां इतने शौक से मैच नहीं देखती हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो बड़े गौर से देखती हैं और उसमें हमेशा मायूसी ही होती है। तो जितना लोग पैशनेट होकर काम करते हैं, जैसे एक प्रोफेशन है, पैशन है, हर टीम जो है पैशन से जो है वो खेलती है, लेकिन सिवाय हमारी पाकिस्तानी टीम के। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा बट्टा नेटवर्क इत्थे पत्तियां रिपोर्टर इत्थे लौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें जू में और हमारे आज के दो सवाल जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। नाम क्या है? अली रज़ा। अली रज़ा, रोज़े रख रहे हैं? जी, किधर? अपने दिल में। अपने दिल में। अच्छा, ये बताएं, और आपके दिल में कौन है? बीवी बच्चे हैं। बीवी बच्चे हैं, आए हैं साथ? नहीं, दो साल। तो उनको छोड़ के आए हैं? उनको दिल में रख के आए हैं? हाँ, दिल में। अच्छा, ये बताएं कि आज जू में आप क्या कर रहे हैं? सैर तफरी आए। सैर व तफरी किसके साथ? अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मम्मा के साथ। अपनी सिस्टर, अपनी मम्मा के साथ। तो बीवी बुढ़ी नु चाटा है वो कार जी। तू अफ्तारी बना। अच्छा, रोज़ा रखा है? नहीं, आज नहीं। आज नहीं रखा। क्यों, क्या हुआ? खैरियत, तबीयत खराब? रात को अफ्तारी कराई है तो उसकी वजह से ना हम बहुत लेट सोए थे, इसलिए। अफ्तारी की वजह से लेट सोए थे? कल अफ्तारी कराई थी ना। अच्छा, आपने करवाई थी अफ्तारी? हाँ जी। उसकी वजह से लेट सोए, फिर सैरी नहीं हो हो सकी? सकी। सैरी में उठे ही नहीं? उठे नहीं। वो ढोल पीपे वाले बजाने वाले नहीं आए? बहुत आए थे लेकिन हमने नहीं।
अच्छा, ये ट्रेंड तो मैंने अब देखा ही नहीं है, अब तो लोग हैं ही नहीं ऐसे जो ढोल वगैरह बजा रहे हैं। ये बजाते हैं भी आपके? हाँ बजाते हैं। बजाते हैं, अच्छा ठीक है। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, अच्छा ठीक है। कहाँ तक गए हैं पाकिस्तान में, कौन से इलाके तक गए हैं ड्राइविंग करके? मैं कराची गया हूँ, कराची का सफ़र बहुत लंबा है। सादकाबाद गया हूँ, बावलपुर। अच्छा, ये सारे शहरों में आप गए। जी चलें, हवेली लखा भी गए हैं। कौन सा शहर आपको लगा कि ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है? लाहौर। लाहौर अच्छा लगा। खुद आपका ताल्लुक यहाँ से नहीं है? जी मेरा यहीं से है। पक्के ना हो रही है? पक्के वहाँ वो गांव है कोई, वहाँ पे शहर है? पहले तो ये मेरा ख्याल है सारी सोसाइटीज़ भी गांव ही होती थी। जी जी। हम भी जिस सोसाइटी में रहते हैं वो भी एक गांव ही होता था, सुंदर का इलाका है वो भी। अच्छा ये बताएं कि हमारा सवाल है आपसे कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? नहीं मालूम। कुछ सुनाएंगे, कोई सूरत वगैरह? जो सुनना चाहें। पंजाबी में शेर सुना दो। पंजाबी में शेर सुना दो। तेरा अपना आप वजूद किताब तेरी इनू पढ़ लै ये आया कुरान अंदर पढ़दा फलक उत्ते धरती फर्श थले 7 ज़मीना 7 आसमान अंदर सिदरतुल मुंतहा भी अंदर कुर्सी अर्श तो ला मकान अंदर कुलूबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला रब बह गया वड़ के इंसान अंदर मुर्ख बंदिया तैनू भुलाउण लई बैठे ही छुप के नाल शैतान अंदर अंदर साफ कर ते फिर मार झाती की छुपया तेरे मकान अंदर तेरा दिल अमानत कश्ती प्या तरदा तेरे बहरे डूंगे बहरे बहरान अंदर अपनी बेड़ी दा आप मला है तू बने लाज डोब तूफान अंदर कैम दैम हो हर जगह प्या चमके हिंदू सिख ईसाई मुसलमान अंदर किते मस्जिदां विच है शोर उसदा किते हसदा प्या बुतां अंदर पर ए हमीद एवें मगालते विच दुनिया कोई फ़र्क नहीं राम रहमान अंदर। ज़बरदस्त। ये आपने इतना लंबा याद कैसे किया? पसंद है आपको शेर व शायरी? जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने पंजाबी में इनकी शायरी सुनी और बड़ी ज़बरदस्त शायरी थी। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीरुल हसन। तनवीर हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एज ए सी मैकेनिक हूँ। इसी मैकेनिक हैं, यानी आपकी तो बस आजकल चांदी होने ही वाली है। जी जी। ये जानबूझ के तो नहीं बीच में से गैस निकाल देते एसी में से? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। रमज़ान के महीने में तो चलो ऐसा काम नहीं करते ना, लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि कोई एक काम कराने लगो तो एसी के 10 काम निकल आते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, कोई कोई ऐसे होते भी होंगे लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, हराम की तरफ ना जाएं। यानी आप इसको कहेंगे ये जो इस तरह से पैसे कमाए जाते हैं झूठ बोल के या किसी के ऊपर बर्डन डाल के, वो जो है वो हराम कमाई है। बिल्कुल वो हराम कमाई है। ठीक है, चलें, आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी मेरा लाहौर से है। रमज़ान सही गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर। चलें, ये बताएं कि ईद की तैयारी हो गई है कि नहीं? नहीं अभी तो मैं कतर से आया हूँ वापस। अभी तो इंशाल्लाह। कतर में आप एसी मैकेनिक हैं? जी मैं एज ए सी वर्क कंपनी में एसी मैकेनिक। तो आप जो हैं वो आए हैं यहाँ पर, कब आए आप? ये जंगी हालात के दौरान आए हैं? नहीं मैं 6 तारीख को आया था, 6 फरवरी को आया था। 6 फरवरी को आए, तो काफ़ी अरसे के लिए आ गए हैं आप। अभी फ्लैटें बंद हो गई। फ्लाइटें बंद हो गई हैं। चलें, अच्छा मौका मिल गया आपको ईद शायद यहीं पे गुजारने का। जी इंशाल्लाह बच्चों में ही गुजारेंगे। में गुजारेंगे, बच्चे तो खुश होंगे, ये जंग होगी है, चलो अच्छा हमारे अब्बू हमारे साथ रहेंगे। जी जी ऐसे ही है। ऐसे ही होता है, परदेश काटना वैसे ही डिफ़िकल्ट है। ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? हज़रत उमर का लक़ब दूसरा सवाल कर लेते हैं आपसे। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरत कौसर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। ये बताएं कि आप रमज़ान के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ईद भी आ रही है, वैसे लोग बड़ी मदद करते हैं रमज़ान के महीने में स्टार्टिंग में। ईद जब करीब आती है तो कोई ईद का जोड़ा और कोई इस तरह की चीज़ें लोगों को नहीं देते लोग ज़्यादातर। मैं तो यही कहूँगा कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनका हक़ है, उन तक पहुँचाना चाहिए। जो भी है, अगर पैसे देना चाहते हैं या कोई कपड़े वगैरह देना चाहते हैं, कुछ ज़कात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग जो है वो ज़कात नहीं देते हैं। ज़कात कहाँ देंगे? अगर ज़कात दें तो हालात ठीक हो जाएं। ज़कात नहीं देना पसंद करते ना, तो जब शरीयत को आप छोड़ देंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना, हालात ख़राब ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि ज़कात निकालना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारे ये रुकन में से है और हम इसको समझते नहीं। ज़कात जो है हमारे, चाहे सैलरी है चाहे कोई भी इनकम है, उसमें से वो 2.5% जितना भी है वो निकालना चाहिए।
निकालना चाहिए। चलें, आप निकालते हैं, कोशिश करते हैं अपनी जो नॉर्मली भी जो सैलरी आती है उसमें से भी निकालते हैं? जी मैं इधर भी निकालता हूँ और जब मैं उधर था कतर में वहाँ से भी मैं भेजता था। तो लगता है आपको इसका अफेक्ट आता है ज़िंदगी में, माली हालात पे फ़र्क पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह से मांगा वो मिला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ सुनाएंगे नात वगैरह, तिलावत वगैरह रमज़ान की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। व्यूअर्स, देखा आपने, इनसे बात हुई जिस तरह से नमाज, रोज़ा, हज और रुकन हैं ये सारे, इस तरह से ज़कात भी देना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि इसके बहुत सारे मसले हैं जो हमें पूछने चाहिए, जो इसका कम्प्लीटली इल्म रखते हैं कि ज़कात निकालनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ है, इसमें तो ज़कात लगती नहीं है। किसी से कोई बात सुन ली, किसी से कोई बात सुन ली, जबकि ज़कात देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक पूरी टर्म्स एंड कंडीशन इस्लाम में मौजूद हैं। अगर आप ये हिस्सा निकालेंगे तो अल्लाह ताला मज़ीद आपके माली हालात अच्छे करेंगे। क्योंकि हमें वैसे ये भी है, लेकिन हम लोग सैलरी भी जो हमारी आती है हर महीने, जो तनख्वाहदार तबका है, उसमें से भी कुछ परसेंट जो है आपको निकाल के गरीबों को, मुस्तहिक लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जो वीक हैं उनको देना चाहिए, जो कि हम नहीं देते हैं। जब तक हमसे कोई मांगे ना, जब तक कोई मांग लेता है हमसे तो शायद हम उसको 1000-2000 की मदद कर देते हैं। लेकिन मैं ये बार बार कहती हूँ कि ये अल्लाह से तिजारत है, आप छोड़ दें कोई आपसे कौन मांग रहा है और किस तरह का मांग रहा है। आप अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये तो इस काबिल नहीं है या इसको देना नहीं चाहिए, ये मुस्तहिक नहीं है। आपको नहीं पता कि कौन मुस्तहिक है या नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपने आप पे गौर करूं तो मैं सोचती हूँ काबिल तो मैं भी नहीं हूँ इस चीज़ के कि अल्लाह ताला मुझे नवाज रहा है। तो ये आपको यू नेवर नो कि आपको अल्लाह ताला किस चीज़ पे नवाज रहा है। तो हमें ये सब कुछ देखना चाहिए। और ईद अब करीब है, तो जहाँ हमने रमज़ान में राशन की बड़ी मदद की है लोगों की, वहाँ हमें चाहिए कि हम ज़कात भी दें और ईद के लिए भी लोगों की हेल्प करें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसान। हसान, कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े सही जा रहे हैं साथ? जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या डिग्री लेने लगे हैं? मैंने पहले मैट्रिक किया है, तो मैं पहले फ्री था, अब मैंने फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लिया है। फार्मेसी खोलना चाहते हैं? जी कभी ना बंद होने वाला धंधा। जी। ठीक है, ये बताएं, चलें, हमारा सवाल है आपसे कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? हज़रत उमर का लक़ब उमर फ़ारूक। नहीं फ़ारूक आज़म। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आज जू क्या कर रहे हैं? फैमिली के साथ हैं या वैसे अकेले आए हुए हैं? नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। अकेले ही आए हैं? मैंने सुना है कि जो लोग अकेले घूम लेते हैं, जो लोग अकेले खाना खा लेते हैं, उनसे बहादुर कोई नहीं होता। जी ऐसे ही है? ऐसे ही है। यानी इसका मतलब है कि यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जी जी। ये कैसे आई, आपको कैसे ख्याल आया कि मैं अकेला जाऊँ और घूम लूँ? किसी को कहने से बेहतर है इंसान जो काम खुद कर ले वही बेहतर है। यही बात है। नहीं, आपका अगर कोई चीज़ करने को दिल चाह रहा है तो आपने क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहना है कि आओ शॉपिंग करने चले, आओ खाना खाने चले, आप खुद चले जाएं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही होना चाहिए। चले, सवाल हमारा दूसरा कर लेते हैं आपसे कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरत कौसर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। कोई तिलावत, नात वगैरह सुनाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। नात नहीं आती आपको? कोई छोटी सी नात आती हो, कोई 2-3 लाइनें आती हो? नहीं, नात तो नहीं आती। तिलावत आती है? सूरह फातिहा सुना दें, चलें, वो तो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। नहीं, वो मैं सुना नहीं सकता ऑन कैमरा। क्यों, ऐसा क्यों है? मिस्टेक है उसमें? नहीं, मिस्टेक नहीं है, वैसे ही बस थोड़ा। वैसे नहीं सुनाना चाह रहे। चले, कोई पैगाम देंगे लोगों को, क्योंकि ईद अब करीब है और अब इस टाइम पे लोग ज़कात भी निकालना शुरू कर देते हैं, क्या मैसेज देंगे? जी, ज़कात निकालनी चाहिए क्योंकि वो गरीबों का हक़ है और वो ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे इस्लाम में भी है। जितना हम इस्लाम को फॉलो करेंगे उतनी हमारी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी और आखिरत भी हमारी इसी में अच्छी है, इसी में बेहतरी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਲੌਰ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके वापस। इस वक्त हमें चिड़ियाघर में और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं, रोज़े की हालत में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो घूमें फिरें और इतना टाइम आ जाए कि फिर इफ्तारी के लिए निकल जाएं। तो ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि टाइम आपका गुजर नहीं रहा होता है। बहुत सारे लोग फिर घर से बाहर निकल जाते हैं कि अच्छा ये रोज़े का टाइम किस तरह से गुजारें, तो लोग फिर बाहर निकल के थोड़ा सा गुजार लेते हैं। अभी तो मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, गर्मी तो आ चुकी है, लेकिन शदीद गर्मी से फिर भी थोड़ा बेहतर है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप? मैं ठीक हूँ। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ। क्या प्लान है आगे, क्या सोचा है, क्या करना है? आगे जॉब को ही है फिलहाल तो। जॉब का ही है, तो वहीं पे यहाँ पे रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं? यहीं पे हूँ मैं वैसे। लाहौरी हैं पूरे? आपके लाहौरी? हाँ जी। अच्छा, रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं? आज रोज़ा हाँ जी रोज़ा है। ज़बरदस्त। क्या खाया पिया सहरी में? रोटी खाई है। रोटी खाई है। लड़के जो है वो शौक से पराठे वगैरह नहीं खाते? नहीं रोटी खा लेते हैं। चले, सवाल है हमारे आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? असदुल्ला। हज़रत उमर का लक़ब असदुल्ला है। शेर खुदा उसे कहते हैं। शेर खुदा तो हज़रत अली का। अली का था। चलें, दूसरा सवाल ये बताएं कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। क्या कहना चाहेंगे, अब रमज़ान का महीना एंड हो रहा है और जाने का दुख भी है रमज़ान के महीने का कि अब जो है वो अगले साल हमें ये महीना नसीब होता है कि नहीं होता, तो क्या कहेंगे रमज़ान के हवाले से? क्या कह सकते हैं रमज़ान के, मतलब आप ईद के हवाले से क्या कहेंगे कि ईद पे लोगों की मदद करें, क्या करें? ईद पे लोगों की मदद तो वैसे करनी चाहिए। आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? और नहीं, मेरी तो शॉपिंग की लड़कों की शॉपिंग होती है हुई होती ये है क्या मतलब? वो अम्मी शलवार कमीज़ ले आती हैं, बस काफ़ी है? हाँ जी वही का। शॉपिंग कौन करता है, आपकी अम्मी करती हैं? हाँ जी। नहीं इस दफ़ा अब्बा जी ने की है, अम्मी तो है नहीं। सो अब्बा जी ने की है। अम्मी नहीं है, वालदा नहीं है? नहीं। कब वो इस दुनिया से गई? दिसंबर 22। 2022 में। 2022 में क्या बात याद आती है वालदा की, क्या नसीहत आपको याद रह गई है? सारी नसीहतें याद सारी नसीहतें याद है, कोई एक? इस तरह सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कोई ऐसी बात याद नहीं है कि वो समझाती हूँ कि बेटा ये काम ना करना, ये काम करना? अगर आप कहेंगे तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं आना, मतलब अभी तो मैं चिल मूड में हूँ। चिल मूड में। चले, मैं जिस तरह मेरे फादर भी 22 में ही उनकी डेथ हुई थी और वो मुझे याद है कि वो मुझे एम्पावर बहुत करते थे, यानी कि वो कहते थे कि स्ट्रॉन्ग बनो। वो उनको बहुत अच्छा लगता था कि जब लड़कियां ड्राइव करती हैं, वो ख़ुद काम कर लेती हैं अपने, तो वो उनमें एक अच्छी बात थी कि वो कहते थे मजबूत रहना है। तो आपको कभी आपकी वालदा ने कहा कि बेटा ये काम करना है, गलत कामों से बचना है, कोई नशा नहीं करना? ये तो हर बंदे के वालिदैन उसे कहते हैं भी आपने बुरे कामों से बचना है, ये अच्छी सोबत इख्तियार करनी है, बुरी सोबत में नहीं जाना, पढ़ना लिखना है, अच्छे काम करने हैं, अपने फ्यूचर पे काम करना है। ये तो हर वालिदैन समझाते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन कुछ वालिदैन जो है ना, आजकल के जो वालिदैन नई जनरेशन के हैं, वो कहते हैं जीने दो ज़िंदगी, ख़राब हो जाओ। फिर वो एक अलग ज़ुमरे में आ जाती हैं बात, भाई आपके वालिदैन आप पे कोई गौर फिक्र ही ना करें, आप जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें, बाहर उनको नहीं पता भी बच्चा क्या कर रहा है हमारा, वो तो उनकी फिर है ना। बैलेंस ज़रूरी है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हमेशा जो है वो आपको अपने वालिदैन की बात याद रह जाती है और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं इस रमज़ान में, इस ईद पर वालिदैन किसी के जा चुके हैं, वालिद साहब, वालदा, भाई बहन, बहुत सारे। तो ऑब्वियसली जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, ईद का त्यौहार आता है, कोई शादी आती है, तो आप हमेशा मिस करते हैं कि काश ये लोग हमारी ज़िंदगी में होते। तो जिस तरह मेरी भी वालिद साहब की 22 में डेथ हुई थी और मुझे उनकी बात एक बड़ी
अच्छी लगती है, अच्छी लगती थी भी कि वो हमेशा एम्पावर करते थे स्पेशली ख़वातीन को। वालदा चूँकि मेरी थोड़ी सी रिज़र्व रहती हैं तो वो उनको भी यही कहते थे कि निकलो बाहर, बाहर निकलो, बाहर की थोड़ी दुनिया देखो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वैसे ही उम्रें बड़ी कम हो गई हैं, लोग जो है वो नोशी बहुत करते हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां आ जाती हैं। तो आपको यू नेवर नो कि कब आप जो है वो चले जाएं, और आप अपनी बीवियों को इतना प्रिपेयर करें, ये तो पता नहीं है कि किसने पहले चले जाना है। बीवियों को भी चाहिए कि उतना ही मर्द हजरात को प्रिपेयर करें कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो आपने जो है वो आपको इतना काम आता हो कि आप बच्चे संभाल सकें, या अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपने अपनी बीवी को इतना एम्पावर करना है कि उसको निकालना है बाहर, कि आप हिम्मत करें, आपने दुनिया से लड़ना है, आपने सारे काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ख़वातीन को हमेशा एम्पावर करना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है, पर्दे में रहकर आप कर लें, लेकिन आप जो है वो अपने आप को मजबूत रखें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजहर नाम है। हैं? अजहर। अजहर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अजहर, क्या करते हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं बड़ा, मुझे देख के तो नहीं हंस रहे? नहीं, फिर क्यों हंस रहे हो? वैसे ही। ऐसे ऐसे हंसते रहते हो? हमें भी कोई राज बताओ, हमारे तो मुंह ही बने होते हैं, काम कर लो ना करो, घर रहो बाहर जाओ, मुंह ही बने रहते हैं। हमारा मेरा अम्मी अब्बू नहीं है ना। तो इसे नहीं हंस रहे हो? नहीं, अम्मी अब्बू फोत हुए ना। अच्छा, कैसे फौत हुए अम्मी अबू? और चाची ने ना घर कसला किया था, मेरे अम्मी अब्बू को मार दिया था, आग लगी थी, धमाका होया था सिलेंडर के साथ। सिलेंडर धमाका हो गया था घर में? जी। तो उससे डेथ हुई उनकी? उसकी डेथ हो गई। नहीं तो क्या सिलेंडर वगैरह चेक नहीं करवाया? चाचू ने हमारे घर, चाचू कहता है सिलेंडर लेके आ, उन्हें लेके आ, उन्हें माची की तिली बाल के ना मेरा गैस को आग लगा दिया था। तो अब आपका घर अपना घर था? जी अपने। उसी घर में रहते हैं आप? नहीं, हम रिश्के पे सोते हैं। रक्षे में सोते हैं? जी। कौन कौन? मैं अकेला हूँ। अकेले? रिक्शा है आपके पास? नहीं। तो कहाँ रिक्शे में सोते हैं? हाँ, मामू के रिश्के पे। किसी रिश्का है? नहीं तो यहाँ पे इतनी पनाहगाह बनी हुई है, इतनी जगह हैं, या आपके कोई खाला चाचे ताए कोई नहीं है जिनके घर आप रह सकते? चाचा नहीं। चाचे नहीं है? सही बताएं तो फिर इतना हंस क्यों रहे हैं आप? असरा। चलिए ये बताएं, हमारा सवाल है कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरत का नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोई सूरत आती है? किसी कोई कुल्हू वाला आती है? आती है। सुनाएं। कुहु अल्लाह सुब्हानल्लाह कुल्ला फुफान अहद सदकल्लाह लाजी। ठीक है, थोड़ी सी आपने सही करनी थी लेकिन कोई बात नहीं। कोई नात आती है? जी। सुनाएं। मौला मेरा दिगर होवे अते अलिमा दिछा मैं दीवारे मुस्तफा मौला दी अपनी घर बना है धुआं जिते लंगरी खुवाना बारन है वे दी मौला मेरा दिगर होवे अते अलिमा छा वे दुआ दे मुस्तफ़ा मौला दी अपने घर बनाना वे दुआ जिते लंगरी खुआना बारना वे दी मौला मेरा दी घर होवे अते अली मार छावे सदकला। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਲੌਰ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके वापस। इस वक्त हमें चिड़ियाघर में और दो सवाल है हमारे आज के जो कि हम लोगों से करें, अभी तक हमें जवाब नहीं मिल पाया। एक ये कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था, और दूसरा सवाल ये कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? ध्यान। आपका नाम क्या है? हमजा। हमजा। हमजा, मज़ा आ रहा है ज़ू में? अच्छा लगा है? हाँ। जानवर देखे हैं? हाँ। कौन सा जानवर अच्छा लगा? ये वाला अच्छा लगा है? यहाँ पे क्या है? बत्तख है मेरा ख्याल है। बंदर अच्छा लगा है? मंकी? अच्छा ठीक है। ये बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं? फोर। 4 क्लास में। रोज़े रख रहे हैं हमजा? रोज़े रख रहे हैं?
अच्छा, आप रोजे रख रहे हैं? मैंने नहीं रखा, एक भी नहीं, 4-5 रखे हैं। प्यास लगी रोजे में, ज़ाहिर लगती है, भूख भी लगती होगी। तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम पता है आपको? चलें कोई बात नहीं। ये बताएं कि आपको पहला कलमा आता है? सुनाइए। पहला कलमा तैयब तैयबन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। चलें, ओके हमज़ा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमज़ा जो है ना वो बड़े क्यूट से लग रहे थे, और बच्चे यहाँ पर आते हैं तो ज़ू को एंजॉय करते हैं। तो आप भी यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये प्लेस जो है वो बड़ी अच्छी है विज़िट के लिए, फैमिली के साथ आने के लिए। और अब मौसम जब तक शदीद गर्म नहीं होता, कोशिश करें आ जाए। वैसे तो हमने शदीद गर्मी में भी लोगों को देखा है ज़ू आते हुए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद वली। असद वली, कैसे हैं आप? मैं ठीक आप? क्या करें आज ज़ू में? अकेले आए हैं दोस्तों के साथ? नहीं, मैं ज़ू में अकेला हूँ। मैं इधर फूड में काम करता हूँ, कैंटीन फूड में काम। कैंटीन में काम करते हैं। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा मर्दान से। मर्दान से। अच्छा, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? जी ये नहीं पता। अच्छा चलें, दूसरा सवाल कर लेते हैं। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरतुल कौसर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। ये बताएं कि लोगों का रश आजकल नज़र आ रहा है रमज़ान में ज़ू में? अभी भी? अभी भी आ आज तो वैसे बड़ी गर्मी है। ये गर्मी भी है, लेकिन लोग फिर भी आते हैं। लोग फिर भी आते हैं। ज़्यादा आपकी कैंटीन से लोग क्या ऑर्डर करते हैं? ऑर्डर तो ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, चिप्स वगैरह ज़्यादा करते हैं? जी। अच्छा चलें ठीक है। ये बताएं कि रमज़ान का महीना आपका कैसा गुजरा? सहरी इफ्तारी कहाँ करते हैं? ज़ाहिर लाहौर से तो नहीं है आप, कहाँ से करते हैं? मैं बाहर से करता हूँ, और रमज़ान का महीना जो है तो इसमें मेरी एक जॉब मैंने छोड़ दी। मेरे लिए तो बहुत हार्ड जा रही थी ये वाली जॉब, है। और कैंटीन वाली तभी सही मिली। इससे इससे पहले एक जॉब छोड़ दी? वो जॉब मैंने छोड़ दी। रमज़ान चले, रमज़ान अच्छी जा रही है। अच्छा जा रहा है। ईद की शॉपिंग हो गई है? जी, ईद की शॉपिंग तो अभी तक नहीं हुई। नहीं पता क्यों? बस घर नहीं जा रहे तो करने भी नहीं। ईद तो देखें अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है ना, ये तो रोज़ों के बाद एक ईद का त्यौहार है, मनाएं। जैसे ईद के दिन हमने जॉब करनी, इधर ड्यूटी करनी, इसलिए अच्छा है ना। अच्छी कोई शलवार कमीज़ पहने चले, अगर नई ख़रीद रहे तो अच्छी वाली शलवार कमीज़ इस्त्री करवाएं, माया लगवाएं, वो पहने। सही है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो है ना वो बसंत लोगों ने ऐसे बनाई है जैसे पता नहीं वो त्यौहार था। अब ईद आ रही है तो कहेंगे हम सो जाएंगे, बस ईद वाले दिन उठेंगे, खीर खाएंगे और सो जाएंगे। ईद अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है आपको रमज़ान का। रमज़ान आपने रोज़े गुजारे, अब ईद अच्छे से गुजारें और ज़रूर मनाएं ईद। क्यों आप सो के मनाते हैं? यही तो मौके होते हैं जिसमें आपने एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करने हैं, रिश्तेदार आपस में मिलें। बहुत सारी लड़ाई झगड़े रंजिशें होती हैं, वही तो ये त्यौहार होते हैं, मौके होते हैं जिस पे आपने मिलना होता है। तो ज़रूर मनाइएगा ईद। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक। रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा जा रहा है। सहरी इफ्तारी अच्छी हो रही है? हाँ जी बहुत अच्छा। ईद की तैयारी कैसी है? ईद की माशाल्लाह अच्छी तैयारी है। ले लिए कपड़े शपड़े, शॉपिंग हो गई है? हाँ जी ले कहाँ से, कौन से बाजार से लिए? हमने ले सदर से। सदर, यहीं पे लाहौर वाले सदर? इधर। अच्छा चले व्यूअर्स, वैसे हम कभी सदर नहीं गए हैं। वो सदर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे भी एक शो होना चाहिए हमारा। अच्छा ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? नहीं ऐसे सवाल ना। नहीं पता। दूसरा सवाल कर लेते हैं, आसान वाला। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। मैं कभी कुरान पाक पढ़े नहीं। कुरान पाक नहीं पढ़ा, क्यों? पारे पढ़ा हूँ बस, 2-3 से पारे पढ़े हैं। तो कुरान मजीद आपने नहीं पढ़ा? नहीं कुरान मजीद नहीं पढ़ा। कुरान मजीद पढ़ना तो चाहिए, ज़रूरी है ना? हाँ जी ज़रूरी तो है। चलें ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं बस कोई पैगाम नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिंथिया। सिंथिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? थोड़ा सा ऊपर खड़ा कर, इधर खड़ा कर लें, बस पकड़ के रखिएगा, गिर ना जाए। क्या नाम है? छोटा है बहुत। क्या नाम है इसका? शॉन। शॉन। अच्छा ये बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं। रख रहे हैं? हाँ जी रख रहे हैं। लें, आप लोगों के तो बड़े मुश्किल रोज़े होते हैं। रख रहे हैं। आज का है? हिम्मत मिल ही जाती। नहीं आज नहीं है, क्योंकि आज विजिट पे आना था इसलिए। चिड़ियाघर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, अब तो बड़ा चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट ताल्लुक है, कहाँ से आए हैं? और से ही निश्तर सोसाइटी से, बाजार से आए हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप इतने अरसे बाद क्यों आए हैं ज़ू?
वो वैसे पहले बच्चे छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो गए, उनको पता लग जाएगा कि एनिमल्स वगैरह रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, चलें। काफ़ी चेंज हुआ है, पहले से काफ़ी अच्छा बन गया है। फिश हाउस भी अभी हम देख के आए हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। चलें ठीक है, ये बताएं, आपसे हम सवाल करते हैं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 2 दिमाग होते हैं? मंकी। आई बिल्कुल सही आपने जवाब। अच्छा चलें, कुछ सुनाना चाहेंगी आप? नहीं, गेम कराते हैं आपसे। आपने जो है ना, मैं आपसे करूँगी कुछ सवाल, आपने देने हैं उसके उल्टे जवाब, ठीक है? सही जवाब नहीं देने, गलत जवाब देने हैं। ये बताएं, आपका नाम क्या है? मलिका। मैंने किस कलर के कपड़े पहने? ब्लैक। आपने किस कलर के कपड़े पहने? वाइट। सामने से क्या आ रहा है? आग। आसमान से क्या आता है? आग ही आती है। दरख्तों पे क्या लगता है? पैसे। चूड़ियाँ कहाँ पहनी जाती हैं? पाँव में। मेकअप कहाँ लगाते हैं? हाथों पे। हाथों पे भी लोग मेकअप लगाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी चिड़ियाघर और हमारे 2 सवाल थे आज के। और सवाल हमारा ये था कि हज़रत उमर का लक़ब क्या था? हज़रत उमर का लक़ब था अमीरुल मोमिनीन। दूसरा सवाल हमारा ये था कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? सबसे छोटी सूरत का नाम है सूरतुल कौसर। और बहुत सारे लोगों ने वैसे जो जवाब नहीं दिया, वो हज़रत उमर का जो लक़ब था उसका जवाब हमें नहीं मिला है। और आपको पता है अब ईद करीब है और कुछ दिन जो है वो रह गए हैं। ईद में भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाज़ारों में काफ़ी रश है। तो कोशिश करें कि जो अपने लिए ख़रीदें वो अपने जो मुलाजिम हैं उनके लिए भी वैसे ही कपड़े ख़रीदें, उतने ही ख़र्चा जो है वो आप उन पे भी करें जैसे अपने आप पे करते हैं। और उन लोगों को मत भूलें जो मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम के दौरान भी मैंने बताया कि ज़कात जो है वो गरीबों का हक़ है, वो आपने ज़रूर निकालनी है बहाने ढूंढे बगैर। आप थोड़ा सा निकालेंगे, अल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ीद देंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महनूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।